पाकिस्तान के जरिए नया मुज़ाकराती मंसूबा अमेरिका तक पहुंचा दिया है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दारोमदार अमरीकी रवैये पर है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का इंटरव्यू। कहते हैं ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में शफ़ाफ़ है। अगर अमरीका संजीदा है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। मौजूदा मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है और उसकी कोशिशें काबिल कद्र हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, इसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान की नई तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत। जर्मनी से 5000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। अमरीका नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या मुआहिदे में से किसी एक का इंतखाब कर ले। ईरान के पासदाराने इंकलाब की इंटेलिजेंस यूनिट का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। यूनिट की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमरीका के पास फैसले लेने के मौके कम हैं। तेहरान ने अमरीकी फौज को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। चीन, रूस और यूरोप की जानिब से वाशिंगटन के खिलाफ लहजे में तब्दीली देखी जा रही है। ईरान सिफारतकारी और दिफा दोनों के लिए तैयार है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। वाशिंगटन पर मुनहसर है कि वो तजावीज़ पर क्या रद्द अमल देता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि सदर ट्रंप ने खुद ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़्ज़ाकी करार दिया है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियारों से ज्यादा अहम है। ईरानी शूरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी के सरबराह मोहम्मद रजा रजाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी अवाम का मुतालिबा है और हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ से वसूल की जाने वाली फीस का 30% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा।
अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। ईरान का अपनाए हुर्मुज के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि नए कानून के तहत इसराइली जहाजों को किसी भी वक्त अपनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजव्वजा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाजों को इस वक्त तक अपनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो जंगी हर्जाना अदा न करें। दीगर ममालिक के जहाज ईरान से पेशगी इजाजत और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। ईरान की नाकाबंदी के दौरान अब तक 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी में खलीज फारस और बहरा अमान में वाक़े ईरानी तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान से किसी भी तरह मुंसलिक जहाज को रोककर तलाशी ली जाती है। कतर का ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की फिर मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूस ने ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालिफत कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की कतरी वजीर आजम और रूसी हम मनसब से राबते। खित्ते में क़याम आम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आजम ने आबना हुर्मुज में जहाज रानी की आज़ादी को नागुज़ीर करार दे दिया। रूसी वजीर खारजा की ईरान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब्बास अरागची का फ्रांसीसी हम मनसब से आबना हुर्मुज से मुतालिक मामला पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान से तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। 5 ऑयल रिफाइनरीज को अमरीकी पाबंदियां नजरअंदाज करने की हिदायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान से तेल की खरीदारी पर आयद पाबंदियों को तस्लीम नहीं करते। चीनी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। चीन का तिजारती इदारों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। That we are commemorating 1 year of the success of मार्का-ए-हक। 10 मई 2025 के बाद का पाकिस्तान है जिसमें हुकूमती सतह पे, अवामी सतह पर, सफारती सतह पर, बयानिए की सतह पर और अस्करी सतह पर
पाकिस्तान का इज्जत है, पाकिस्तान का वकार है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक मकाम है। ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार तारीकी है, तन्हाई है, आइसोलेशन है, नाकामी है और रुसवाई है। और जब पीएमए काकूल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दुनिया को यह कहा कि पहलगाम का वाकया जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए, तो जवाब कोई नहीं आया। फौज के अफसरान, फौज के जवान, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सिविलियंस, बच्चे, एपीएस का वाकया दुनिया में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस का वाकया बलोचिस्तान का दुनिया में ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। तो हमारा हर तबका कुर्बानी दे रहा है। एक मुल्क है जिसका कभी हम कलभूषण पकड़ लेते हैं तो कभी अभिनंदन पकड़ लेते हैं। आप अगर कनाडा की बात करें तो हरदीप सिंह नजर का कत्ल देखें, आप सिखों की परसिक्यूशन देखें कि जो सिर्फ ईस्टर्न पंजाब के अंदर नहीं है, वो ईस्टर्न पंजाब से निकल के कनाडा, यूके और यूएस के अंदर फैल चुकी है। कि बयानिए के महाज पर जब मैं बतौर वजीर इत्तलात व नशरियात इंटरनेशनल फोरम्स पे जा रहा था, उस वक्त जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इट वाज ग्रेट टीम वर्क बिटवीन MOIB एंड ISPR। और ISPR ने ये इंश्योर किया, एंड आई मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड कमेंट द एफर्ट्स ऑफ जनरल अहमद शरीफ, DG ISPR, जिन्होंने एक जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और हमारे टीम वर्क के नतीजे में आपने देखा कि जहां डिप्लोमेटिक जंग जीती, वहीं पे नैरेटिव की जो वॉर थी उसमें हमने कोहीजन, एक सिनर्जी पैदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कामयाबी हासिल करते हुए खुद को अमन का अलंबरदार साबित किया है। उन्होंने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस हकीकत से आगाह है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई मौसर जवाब नहीं दिया। अता तारड़ के मुताबिक जहां भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है तो वहीं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमली इक़दामात जारी रखे हुए है। पाकिस्तान सहाफत की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, कौमी मीडिया ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने आवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का कहर। कराची में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को अबूर कर गया। शहरियों के पसीने छूट गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने का इम्कान। शदीद गर्मी के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 9 दिन से पानी की फराहमी बंद। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। महंगे दामों पानी खरीद कर अपनी जरूरियात पूरी करने पर मजबूर। हाइड्रेंट्स पर पानी की सप्लाई बदस्तूर जारी। शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। कराची में डॉग बाइट केसेस पर खतरनाक इंकशाफ। कराची में कुत्ते के काटने के 100 मुतासरीन पर तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि 64 अफराद के जख्मों में रेबीज वायरस के आसार पाए गए। माहिरीन का कहना है कि रेबीज का इलाज न किया जाना यकीनी मौत की समत सफर समझा जाता है। कोरंगी और मलीर हाई रिस्क इलाके करार दे दिए गए हैं।
जबकि बर वक्त वैक्सीन न लगवाने की सूरत में बीमारी जानलेवा हो सकती है। तहकीक में ये भी वाज़ेह किया गया है कि कुत्ते के काटने के बाद पहले 15 मिनट इंतहाई अहम होते हैं। अगर फौरन साबुन और बहते हुए पानी से जख्म अच्छी तरह धोया जाए तो वायरस की मिकदार नुमाया तौर पर कम हो सकती है। मुहक्किकीन का कहना है कि रेबीज की अलामत जाहिर होने के बाद बीमारी तकरीबन 100% जानलेवा बन जाती है। यही सबब है कि पाकिस्तान में हर साल मुतादिद अफराद रेबीज के बाइस जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वैक्सीन में चंद घंटों की ताखीर भी खतरनाक साबित हो सकती है। कराची के 3 नौजवान हब नदी में डूबकर जान बहक हो गए। 18 साल आदि, 20 साल हुजैफा और 21 साल हारिस और अंगी टाउन के रिहायशी थे। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें सिविल अस्पताल हब मुंतकिल कर दी। PSL 11 फाइनल कराची के कज़ाफी स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़्म। हैदराबाद किंग्समैन भी PSL का ताज सर पर सजाने के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश उरूज पर। स्टेडियम में हाउसफुल, तमाम टिकट्स बिक गए। PSL सीजन 11 पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम ने कहा, PSL का सफर अच्छा रहा। कराची और लाहौर की कंडीशंस में बहुत फर्क है। फाइनल का प्रेशर तो है लेकिन प्लान पर अमल करेंगे। मैच में फैंस का आना खुशाइंद है। इजाजत देने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। फातेह टीम के खिलाड़ियों को इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर्स अप को $2 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। और पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद अली सदपारा का एक और कारनामा। नेपाल में वाक़ दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट माकालो को इजाफी ऑक्सीजन के बगैर सर कर लिया।